Welcome to yet another episode of this podcast series. Today we have Harshit Dikshit Bhai with us. He used to work in HDFC Bank. After some time, he left his job, started full time trading in options. So today he is going to teach about the intraday straddle strategy for all of our subscribers and viewers. चलते हैं हर्षित भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज. Thank you, Krish. या First of all, I would like to thank you for the wonderful opportunity that you gave me. ठीक है, and I hope I would provide some justice to your audience. और अच्छा लगता है जब इस तरह के छोटे इनिशिएटिव्स मिलते हैं. हम लोग खुद एक रिटेल कम्युनिटी के लिए कुछ अपनी तरफ से आउटपुट प्रोवाइड कर सके जो थोड़ा फ्रूटफुल हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है, तो थैंक यू अगेन फॉर दिस इनवाइट. माय प्लेजर. एंड हर्षित भाई, आप कैसे चालू किया था? आपने बोला था कि आपने एचडीएफसी बैंक में काम कर रहा था. आपने बोला था कि आपने एमबीए फाइनेंस भी कंप्लीट किया था. कंप्लीट होने के बाद आपने राइट. जॉब किया था कुछ 2 या 3 साल. ये होने के बाद आप डायरेक्टली मार्केट में जंप किया था, वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में. ये कैसे हुआ था? एक बार आपकी देखो, स्टोरी बता दे. हाँ बिल्कुल कृष भाई, होता क्या है ना कि आई डिड माई एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस. ओके. ठीक है. फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद एमवे इंडिया. अपने को देखो, एमबीए के बाद पैकेज लग जाता है, जॉब लग जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं. आई वाज वर्किंग विद एमवे इंडिया. फिर वहां से ग्रोथ लेता गया. आई मूव्ड ऑन विद ओयो, देन आई मूव्ड ऑन इन एचडीएफसी बैंक. ओके. अब एचडीएफसी बैंक में हुआ क्या, थोड़ा बहुत हम लोग का जो टीम था, हम लोग को सेल्स का भी काम था, हम लोग को ऑपरेशंस का भी काम था, क्लाइंट हैंडलिंग भी करनी होती थी, ब्रांचेस में विजिट भी करने होते थे. राइट. सो इन दैट सिनेरियो, अच्छा हाँ, और अपनी टीम में क्या होता था ना, वी यूज टू सेल आउट द प्रोडक्ट्स लाइक टीपीपी जो होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और पीएमएस होता है, डीमैट हम लोग को खुलवाने होते थे क्लाइंट्स के. और पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल मार्केट में अपना एक्सपोजर होने लगा था. फाइनेंशियल एज नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एज अ सेल्समैन ओनली. तो अभी तक तो कुछ पता नहीं था. बिफोर एचडीएफसी कोई आइडिया था नहीं. एसआईपी करते रहते थे. तो उतना पता था, उसके अलावा कुछ आता नहीं था. बैंक में पहुंचे 6-7 महीने के बाद समझ में आने लगा कि यार देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर डूएबल. मेरे जो मैनेजर थे, ही हैड एन अकाउंट इन एंजल वन, राइट, एंड एचडीएफसी बैंक एज वेल. दोनों में उनके अकाउंट था. तो उनको कॉल्स आते थे, एडवाइजरी की कॉल्स आती थी, और हम लोग देखते थे. हम लोग जब भी हम लोग का हडल चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, उनको कॉल आता था. ही वाज लाइक, हम लोग से बात करते करते बीच में, हाँ ले लो ये बेच दो, ये ले लो ये बेच दो, इस तरह का कुछ आता था. एंड थिंग्स वर गोइंग गुड. मैं अपने कस्टमर्स को खुद पीएमएस बेच रहा था. जो उस समय पीएमएस विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो एचडीएफसी भी रन करता है, उनका भी अपना चलता है, विच वॉज अराउंड 25 लाख रुपीज से चलता था. अभी 50 लाख है मिनिमम, उस समय 25 लाख से था. तो क्लाइंट से मिलना हो रहा था. मेरी बुक साइज में भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिनका डीमैट में अच्छा होल्डिंग था. ठीक है. वहां से थोड़ा बहुत जिस्ट मिलना शुरू हुआ कि यार एक स्टॉक मार्केट में भी कुछ चीजें हैं जहां पे अच्छा पैसा बनता है. टर्निंग क्या हुई, वन डे माई मैनेजर कॉल्ड मी इन माई कैबिन, इन हिज कैबिन, राइट. तो मेरे को लगा कि शायद मीटिंग का वही टारगेट टारगेट का, ये सारी चीजों की बात करनी होगी. बट ही डायरेक्टली सेड, ही वॉज लुकिंग एट मी फॉर 30 सेकेंड्स, ऊपर से नीचे तक देखा. देन ही सेड, ये बताओ पैसे हैं. मेरे को लगा कुछ चाय वाय मंगानी होगी. मैंने कहा हाँ सर है, बताइए क्या मंगाना है. ही सेड कि अकाउंट में कितना पैसा है. आई सेड सर, पहले तो आदमी थोड़ा वेट करता है. आई सेड कि हाँ है, 2-3 लाख है केवल. कह रहे तुमने इतने साल नौकरी करी, यू डिडंट सेव. मैंने कहा सर सेविंग हो रही है बट अकाउंट में इतना ही पड़ा है. कह रहे डीमैट होगा. मैंने कहा यस सर, एचडीएफसी के थे तो डीमैट तो होना ही था. सो ही लेट मी बाय स्टॉक, एल एन टी उन्होंने बाय करवाया. ठीक है. कहा ये खरीद लो. मैंने कहा सर कितना खरीदना है. कह रहे जितना है पूरे का खरीद लो. आई वॉज लाइक, मैं डर गया. मैंने कहा यार दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन एंड आई कैन नॉट टेक इट ऑल लाइक दैट. उन्होंने कहा पूरे डाल दो, बट आई बॉट इट फॉर 50,000. ठीक है. और उसमें हुआ क्या कि इन मैटर ऑफ 10-15 डेज, वो मेरे को बीच बीच में पोक करते रहते हैं. अभी अपन जॉब चल रही है, सब कुछ चल रहा है. ही वॉज पोकिंग मी इन ऑल इन बिटवीन की अभी होल्ड है ना, अभी होल्ड है ना. मैंने कहा हाँ सर होल्ड है. 11वें दिन मैंने खोल के देखा था, इट वॉज अप बाय 27 समथिंग परसेंट, समथिंग लाइक दैट, राइट. आई एम सॉरी, 21%. ठीक है. मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है.
देन अब डीमैट वालों से बात हुई, पूरी टीम से बात हुई, देन आई गॉट एन एक्सपोजर किया ऐसा भी कुछ है। वेरी नेक्स्ट डे हम लोग मैंने शुरू कर दिया, जितने भी वॉच लिस्ट में ए से स्टॉक्स आ रहे थे ना, वॉच लिस्ट सिंक्रोनाइज रहती थी, ए से पहले आएगा फिर बी से आएगा, तो ए से जितने भी आ रहे थे, एशियन पेंट्स, एसीसी, अडानी, जितने भी मिल रहे थे मैं सारे खरीद रहा था, एयरटेल सारे खरीद रहा था, दो दो लॉट, दो दो क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी, और शाम को बेच रहा था। बैंक में बैठ के यही कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंड कि डे एंड में मेरे 570 रुपए बन गए। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मैंने यार मेरे को बहुत अच्छी चीज मिल गई, दिस इज रियली गुड। वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज हैप्पी कि 500 रुपये मिल जाएगा, खुश हो गए, कल फिर करेंगे। अगले दिन 1400 1500 रुपये कट गया। हम्म। ठीक है, चला नुकसान हो गया। चार्जेस का तो पता ही नहीं था, चार्जेस का तो आइडिया नहीं, 1415 से ज्यादा ही कटा था समथिंग। ठीक है, चार्जेस का आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं। मैंने हम्म। कहा प्रॉफिट हुआ है फिर भी कटा कैसे, मैं पहुंच गया डीमैट वालों के पास। ठीक है, तो देश है कि नहीं, ब्रोकरेज होता है, सारी चीजें होती हैं, इंट्राडे आप कर रहे हो, ठीक है, पोजिशनल होता तो चार्जेस नहीं पड़ता, इंट्राडे में लग जाता है। हम्म। तो वहां से धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। फिर एक, कहते हैं ना, एक कीड़ा लग गया कि यार एक अच्छी चीज है, अपनी सेविंग्स के साथ साथ, एफडीज के साथ साथ, अगर मैं कस्टमर को ये चीज बेच रहा हूँ, और उस चीज पे अगर मैं खुद ध्यान दे दूं सिटिंग इन अ बैंक, राइट, हाउ फ्रूटफुल इट कैन बी फॉर मी। ठीक है, तो वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे करने लगा। लेकिन होता क्या था ना, मैं स्टॉक्स पकड़ नहीं पाता था, हम्म। कौन सा मूव आने वाला है, क्या होना है, क्यों, ऑफिस में बैठे हैं मोबाइल से कर रहे हैं, आइडिया ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो पकड़ ही नहीं पाते थे। देन व्हाट हैपेंड कि चीजें समझ में आई, कुछ ऐसे ट्रेडर्स से मिलने का फॉर्च्यून मिला, क्योंकि डीमैट जिनका है मेरे कस्टमर्स का, उनसे बात भी डायरेक्ट हो जाती है ना, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। एंड बीइंग देयर रिलेशनशिप मैनेजर, वो अपने थोड़ा सा बातचीत करने को रेडी हो जाती है। और ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर होता है ना, अगर एक ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर है जो मार्केट को पॉजिटिवली देखता है, ही विल ऑलवेज एंटरटेन मार्केट से रिलेटेड कोई भी बात। ठीक है, he will never hesitate in sharing what he is doing, he will never hesitate in sharing his knowledge, his like एक्सपीरियंस जो उसने गेन किया है, ये सारी चीजें वो कभी हेजिटेट नहीं करते, तो वहां से मिला। देन आई गॉट टू नो अबाउट ऑप्शंस, उस समय ऑप्शंस पे लेवरेज मिलता था। मेनी ऑफ द ब्रोकर्स गेव लेवरेजेस अप टू, लाइक कोटक, मुझे याद है कोटक या आईसीआईसीआई 50 टाइम्स का भी लेवरेज था, ओ। 50x तक का भी लेवरेज था, 30x का भी लेवरेज था, 10x तक आस्था ट्रेडर देता था, तो पहले बहुत मिल जाता था। एंड देन आई स्टार्टेड, कहीं से सीखा, केवल इतना पता था कि स्ट्रैंगल्स क्या होता है। ठीक हम्म। है, हम्म। एक वीडियो देखा था मिस्टर संतोष पासी का, आई टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो, हम्म। राइट, कि स्ट्रैंगल क्या होता है, बनाया कैसे जाता है स्ट्रैंगल्स। उनके दो वीडियो थे, एक निफ्टी के ऊपर, एक टीसीएस के ऊपर। हम्म। तो वो देखा, मैंने कहा यार ये तो चीज अच्छी है, और 10 रुपए का निफ्टी सेल कर दिया, स्ट्रैंगल्स, फॉर द वीकली बेसिस, लेवरेज के साथ। ठीक है, ब्रोकर दे ही रहा है मार्जिन। ठीक है, कुछ मूव नहीं आया, पूरा पैसा निकल आया बाहर, राइट। तो जितना डाला ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड लगा, और 3-4 थाउजेंड मिल गया, रिटर्न में आ गया, एक लॉट की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब एक लॉट एज इन की 10x के साथ मार्जिन हो रहा है, तो इतना बन गया बड़े आराम से। तो ट्रू। लगे यार ये तो मजा आ गया, ट्रू। चीज बहुत अच्छी है। So I have cracked the code. I started doing this, started increasing the money as well. That moment of time. तो मेरे को लग गया कि यार ये बेस्ट है। ठीक है, और करते 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 बैंकिंग में प्रेशर बढ़ता जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो ये करते हुए पैसा अच्छा बन रहा था, चीजें समझ में आ गई थी, बैंकिंग में प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड किया, चलो कुछ अपना करके देखते हैं, थोड़ा बहुत सीख भी लिया है, तो चलो कुछ शुरू किया जाए। किया, काम अच्छा किया। 2019 इनिशियली बहुत अच्छा गया था। दिसंबर में कोविड आया, 2019 के एंड में कोविड का इंट्रोड्यूस हुआ था, कुछ मार्केट में न्यूज आने लगी थी, तो थोड़ा डर लगा कि यार शायद अभी तक मैं जो कर रहा था ये काम नहीं करने वाला है। ठीक है, काम करने नहीं वाला, क्या हुआ कि न्यूज हो रही थी एक दिन, आई वॉज ट्रेडिंग ऑन न्यूज, और गलती से, नॉट ट्रेडिंग ऑन न्यूज, स्ट्रैंगल्स चल रहे हैं, बट मैंने न्यूज ऑन कर दी थी दिसंबर में। मार्केट सडनली फेल, राइट ड्यूरिंग द न्यूज, राइट, एंड न्यूज रिपोर्टर्स वर लाइक कि मार्केट अब रुकने नहीं वाला है। आई वॉज स्केर्ड, मैंने उसी दिन सेम डे 78,000 का लॉस बुक किया। देन अपने को समझ में आया कि यार चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं, माइंड को थोड़ा पीसफुल किया।
टीवी बंद किया, फिर से पोजीशन ली, सेम डे 20,000 25,000 तक का लॉस कवर किया, बट स्टिल 45 48,000 पे लॉस पे क्लोज किया था। दैट वाज द बिगेस्ट हिट विच आई गॉट इन 7 8 months, और पहली बार लॉस देखा था, Okay. इससे पहले लॉस नहीं देखा था। ठीक है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, मेक अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल थिंग्स आर मोर डुएबल। ठीक है। Hmm. पैसा कैसे बचता है, पैसे को कैसे प्रिजर्व करना है। कोविड के टाइम में बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं प्योरली नॉन डायरेक्शन था। ठीक है, चीजें मेरी नॉन डायरेक्शनल थी। कोविड में इतना कुछ मुझे आता नहीं था। ठीक है, तो वो फॉल भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया। डायरेक्शंस में आज भी ज्यादा नहीं करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल ही करता हूँ। बट कोविड से जो फेज था ना, कोविड का जो स्केयर वाला फेज था, उस फेज में मेरी लर्निंग बहुत तगड़े से चल रही थी। Okay. 1 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका था, प्लस अभी वो 48,000 का लॉस भी दिमाग में चल रहा था। और कोविड के टाइम पे जब मार्केट सेटल होना शुरू हुआ था, जब हाई विक्स था, तो उस समय थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आके थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के फिर से ट्रेड लेने शुरू कर चुका था मैं। ठीक है। सही है। और गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ प्रॉप ऑल्सो। ठीक है। तो वहां पे अगेन आई गॉट अ बिग हिट एज इन की क्रॉप में काम कर रहे थे, योर पर्सनल ट्रेडिंग वॉज नॉट अलाउड। आई Hmm. वेंट जस्ट टू ग्रैब सम मोर नॉलेज कि और अच्छे से कैसे काम करा जाता है, कैसे प्रॉपर, क्योंकि नेटवर्क बन चुका था तब तक। तो अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने उसको इनकैश किया। तो अपना पर्सनल कैपिटल मैंने कहीं पे दिया था मैनेजमेंट के लिए, Hmm. विच इन विच आई गॉट अ हिट ऑफ 70% इन 17 days। मेरा जितना भी कैपिटल मैंने दिया था, Hmm. मेरा 70% ऑफ द कैपिटल गॉट वाइप आउट इन In 17 days। in just 17 days. इन 17 days, तो वो रातें एकदम स्लीपलेस हो चुकी थी। ठीक है। बहुत और बहुत ही स्ट्रेस आ चुका था। बहुत नुकसान होता है यार, इतना आसान नहीं हो डाइजेस्ट करना भी। हाँ, और दूसरी चीज है ना, बट पता है देर इज ऑलवेज अ रीजन, मतलब देर इज समथिंग हैपन फॉर अ रीजन। ठीक हम्म। है। तो उसमें ये होता है कि वहां पे मेरे को ये समझ में आया कि व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, ट्रेडिंग इज नॉट ओनली ट्रेडिंग। ये सिर्फ शौकिया चीज है नहीं, इसको करियर की तरह लेना है तो इसको बिजनेस की तरह लेना होगा। हम्म। हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है, राइट। जैसे अगर हम फर्नीचर्स की बात करते हैं, तो हम्म। फर्नीचर का रॉ मटेरियल होता है वुड। हम्म। ठीक है। उस रॉ मटेरियल के साथ वो प्रोसेस में कारपेंटर्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स हो गए, और एंड प्रोडक्ट होता है सोफा या टेबल या एनीथिंग लाइक दैट। तो वहां पे अपने को ये समझ में आ गया था कि कैपिटल मार्केट में कैपिटल अपना रॉ मटेरियल है, जो आप उसके साथ कर रहे हो, ट्रेड्स जो आप ले रहे हो वो प्रोसेस है, और एंड रिजल्ट या एंड प्रोडक्ट है अपना प्रॉफिट या लॉस। हम्म। तो अगर आप बिजनेस में हो, यूल ऑलवेज सीक फॉर प्रोडक्टिविटी, यूल ऑलवेज सीक फॉर प्रॉफिट। लॉस के लिए तैयार रहना, लेकिन इस तरह के लॉसेस आपको बेकार कर देंगे। ठीक है। वहां पे लर्निंग जर्नी और स्टार्ट एस्टैब्लिश हुई। समझ में आया कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, काम करना है तो खुद से करना है, अपने लिए करना है। ठीक है। दैट वाज द डिसीजन जब लिया था स्ट्रिक्टली। रात भर पढ़ता रहता था, रात भर अपने, अच्छा, आई कॉल माई सेल्फ नॉट ओनली ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ट्रेडर, बट आई कॉल माई सेल्फ एज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट। कि मैं स्ट्रैटेजीज बनाने में बहुत बिलीव रखता हूँ, कि ऐसी पोजीशंस होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो फेवरेबल हो, जो सिंपल हो, इजी टू एग्जीक्यूट हो, और जिसमें आपका लॉस प्रिक्योर रहे। ठीक हम्म। है। जो कुछ भी चीजें मार्केट में हो रही हैं, हम्म। इजी थिंग्स वर्क्स, सिंपल चीजें काम करती हैं। लोग कहते हैं एडवांस चीजें, एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, आई डोंट बिलीव इन दैट। सिंपल थिंग्स वर्क। आपको उसमें एडवांस करना है खुद को, ट्रू। राइट। यू नीड टू एडवांस योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है। इफ यू आर आफ्टर एवरी एडवांस स्ट्रैटेजी, आपने कुछ देखा वहां भाग गए, कुछ देखा, आप उसमें एडवांस नहीं हो पा रहे हो। वो स्ट्रैटेजी तो एडवांस है, लेकिन आप उसके लायक नहीं हो पा रहे हो। ठीक है। सिंपल स्ट्रैटेजी में खुद को एडवांस कर लो, यू विल विन इन अ लॉन्गर रन। ठीक ग्रेट। है। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट एन ओवरनाइट बिजनेस, इट इज अ लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट, राइट, करियर का। एग्जैक्टली, दैट्स तो वेयर द या लॉट बस ऑफ। इतनी सी जर्नी है हाँ, हाँ। जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देखा। अभी तक मार्केट में बना हुआ हूँ। नाउ ट्रेडिंग इज माई ओनली थिंग। आई ओनली एंड ओनली ट्रेड फॉर माई लिविंग। तो ट्रेडिंग मेरा प्राइमरी बिजनेस है। इसके साथ साथ ट्रेडिंग के साथ साथ ट्रेड मैट्रिक्स के नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, जहाँ पे फ्री फ्री लर्निंग रहती है और स्ट्रैटेजीज। बहुत अच्छा लगता है जब लोगों के मेल आते हैं कि हाँ, थिंग्स आर वर्किंग वेरी गुड, राइट। सो ट्रू। या, दैट्स ऑल अबाउट मी। या एग्जैक्टली।
This is a very interesting journey which most of the traders need to adopt the things and changes in their life. And people don't realize that, and they might think of trading and investing, they call it as gambling. This is what the impression also have their mind in the public. So we are just trying to educate the all of the retailers on behalf of our small retail community what we have. So चलो राइट, चालू करते हैं आज का सेशन. ठीक है. So you have prepared a PPT for us. Let's you can share your screen. हाँ, I'll do it. And as you said, Santosh Pasi sir, right? After this podcast, I will call Santosh Pasi sir. We'll have a small chit chat with him. Great. I only had an opportunity to talk to him once. Yeah, That actually, too, we were together yeah. then. I'll share the contact, and at the same time, we will have a small chit chat after this podcast. Great, bro. He was a great human being. तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल्स के ऊपर. ठीक है. अब इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं? हमें सबसे पहले समझना है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रिटेल ट्रेडर के बारे में. ये स्पेशली ये जो रिकॉर्डिंग, ये जो पीपीटी है, दिस विल बी फेवरिंग अ इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर. ठीक है. Okay. प्रोसेस ड्रिवन होता है. स्ट्रैडल क्या होता है? अगर हम नॉर्मली हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में भी समझेंगे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को प्ले कैसे करना है उसका सिमुलेशन भी देखेंगे आगे. लेकिन हम थोड़ा सा एक इन जनरल में बात कर रहा हूँ. बात क्या है कि हमें ये समझना है कि इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल पे मैं यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ. इंट्राडे अभी के मार्केट के हिसाब से अगर आप कोई भी पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, देर आर गैप अप्स एंड गैप डाउन, देर आर मार्केट में ओवरनाइट प्रीमियम है नहीं. ठीक है. तो अगर एज आई टोल्ड यू, आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर. मैं पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूं जिसमें मैं एक टाइम पे 2 ही ट्रेड करता हूं, जिसमें एक पोजिशनल होगा और एक इंट्राडे होगा. ठीक है. तो पोजिशनल ट्रेड्स इस समय सबके लिए बहुत इजीली मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है. ठीक है. क्योंकि हेजिंग की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग रही है, प्रीमियम्स कम है. तो अभी हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज की जो इजीली मैनेजेबल हो जाए, जिसमें एटलीस्ट हम हर दिन कुछ ले सकें. इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल क्यों काम कर रहा है? इंट्राडे के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैडल हैज द मैक्सिमम मनीनेस. मैक्सिमम डीके हमें स्ट्रैडल पे मिलेगा. रिस्की बहुत होता है इंट्राडे स्ट्रैडल. स्ट्रैडल इंट्राडे हटा ही दो, स्ट्रैडल वर्ड ही बहुत रिस्की है. बट मैक्सिमम प्रॉफिट या रिवॉर्ड भी हमको यहीं पे है. अगर हम अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लें, अगर हम अपने रिस्क को कैलकुलेट कर ले और अपना एक प्रॉपर आरएमएस डिफाइन कर दें, तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस का क्राइटेरिया है ना, उसे भी कवर किया जा सकता है. ठीक. अगेन लास्ट पॉइंट, व्हाई इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल? अगेन आज के सिनेरियो में अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है, उसके लिए जो 5 एक्सपायरीज आ गई हैं, दिस इज अ बोन फॉर देम. ठीक है. 5 एक्सपायरीज है अपने पास: मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स. ठीक है. अगर मैं लिक्विडिटी की बात करता हूं तो मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, बड़े आराम से ट्रेडेबल है. सेंसेक्स में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, फ्री ट्रेड्स के पोजीशंस का कुछ कई ब्रोकर्स में अवेलेबल नहीं है, बट है. तो अगर हम ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर लें जो इंट्राडे पे काम कर रही है, लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट दे रही है, तो एक्सपायरी के दिन अगर हम उस पर काम करते हैं तो इन दी एंड तो वो जीरो होने वाला है ना. तो हमारे पास विनिंग प्रोबेबिलिटी इज हाई ओवर देयर. ठीक है. इसलिए हम इसके ऊपर बात करेंगे. गोइंग अहेड है क्या, हमें सबसे पहले ये समझना है व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड ऑप्शन. है ही क्या? अगर हम कोई चीज ट्रेड कर रहे हैं, कोई चीज पे हम काम कर रहे हैं, तो है क्या? तो ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव. ठीक है. अब डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव इज रिफर्ड टू एज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from an underlying asset. हम क्या समझते हैं कि जैसे कैश मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है, कुछ स्टॉक्स होते हैं, देयर आर इंडेक्स ऑल्सो. तो उन पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे हम कोई स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस ले लिया, सो दैट इज आवर एसेट. ठीक है. दैट विल बी विद अस फॉर द लाइफ टाइम टिल द टाइम वी आर सेलिंग इट आउट. राइट. बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ थिंग विच कम्स विद अ एक्सपायरी. ठीक है. चाहे वो फ्यूचर्स हो, स्वैप्स हो, फॉरवर्ड्स हो, ऑप्शन हो. स्वैप और फॉरवर्ड अब बंद हो चुका है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आज ट्रेडिंग हो रही है. तो ऑप्शन और फ्यूचर इस समय क्या है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ अंडरलाइंग एसेट.
अंडरलाइंग एसेट, फिर वो चाहे इंडेक्स हो जाए या फिर वो कोई भी स्टॉक हो जाए, ठीक है। अब द प्राइस ऑफ द डेरिवेटिव फ्लक्चुएट्स विद द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जैसे जैसे हमारा एसेट मूव करता है या उसमें कोई भी किसी भी तरह का मूव होता है, डेरिवेटिव भी उसी तरह से मूव करता है, उसके प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। वो फ्लक्चुएशन किसके बेसिस पे आता है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि डेरिवेटिव होता क्या है। आगे हम यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं तो वो डायरेक्शनल होते हैं, आप उसमें अगर आपको हैच करके करना है, सिंथेटिक फ्यूचर बना के कर सकते हो, दोज आर ऑल द डायरेक्शनल ट्रेड्स। हम यहाँ पे केवल स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं। स्ट्रैडल फ्यूचर में नहीं बनता, स्ट्रैडल बनता है ऑप्शंस में, ठीक। तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अंडरलाइंग एसेट्स सच एज स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसी एंड इंडेक्स। जैसे मैंने बोला था, डेरिवेटिव क्या होते हैं? हर एसेट्स के, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, लाइकवाइज कमोडिटीज एंड करेंसीज, इन सबके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग या सेलिंग को हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस कितने तरह के होते हैं? तो ऑप्शंस होते हैं दो तरह के, वन इज कॉल एंड वन इज पुट, ठीक है। कॉल मतलब कि कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय एन एसेट at a set price, while put option gives the buyer right to sell an asset at a set price। मतलब कि अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं या हम किसी एसेट की बात करते हैं, हम उसमें बाइंग करके तो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लोग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग भी करते हैं, डे ट्रेडिंग को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हमें वीकली या मंथली कोई पोजीशन होल्ड करनी है, तो अगर वो मार्केट प्राइस से नीचे जा रहा है तो हम उसमें प्रॉफिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऑप्शन हमें वहां पे एक एज प्रोवाइड करता है कि वी कैन इवन शॉर्ट, या फिर हम पुट को बाय कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और कॉल को बाय कर सकते हैं, पुट को शॉर्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमें वहां पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। लाइकवाइज नॉन डायरेक्शन में भी हम दोनों चीजों को लॉन्ग कर सकते हैं या दोनों चीजों को, कॉल और पुट को शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। Option prices are influenced by a factor like asset price, strike price, time until the expiration and volatility। अच्छा, ये सारी चीजें का मतलब क्या होता है कि एसेट प्राइस जो चल रहा है, ऑप्शन का प्राइस उन सबसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है। स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा चूज कर रहे हैं? सपोज रिलायंस अभी 19,000 समथिंग पे चल रहा है, या मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी चल रहा है 19,700 पे, ठीक है। तो हमारा, हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके सिलेक्शन के ऊपर भी हमारा वेरिएशन होता है, उसके मूव के मतलब व्हाट, किस तरफ का मूव आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो उस स्ट्राइक में, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का मूव डिफरेंस आएगा, हमारे प्रीमियम पे अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। ये सारी चीजें हम आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में, हल्का फुल्का डिटेल में बात कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी, ठीक है। टाइम अंटिल एक्सपायरेशन मतलब थीटा, उसमें कितना टाइम है एक्सपायर होने में। वॉलेटिलिटी मतलब कि आईवी क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग कैन बी अ कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क but can also use to diversify portfolio, potentially increase the risk returns, ठीक है। होता क्या है कि people use these options as insurance। ऑप्शंस को लाया ही इसीलिए गया था कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकें मार्केट में, उसके अगेंस्ट, जिसको हम बहुत अच्छे से कहते हैं कवर्ड कॉल्स या सिक्योर्ड कॉल्स, ठीक है। हमारी कोई सेविंग्स चल रही है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं आ पा रहा है, तो उससे रिलेवेंट लॉट्स में, उससे रिलेवेंट क्वांटिटी में हम अपनी कॉल को शॉर्ट करके अपने उठे टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर अ मंथ और सो हम वहां से पैसा कमा सकते हैं, राइट। ये भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बहुत ही सिंपली एग्जीक्यूट करी जा सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस का यूज इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। आगे की बात करते। तो अभी हमने समझ लिया कि ऑप्शन बनता, ऑप्शन किसके ऊपर वैल्यू करता है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव है जो किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के ऊपर उसका मूव डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऑप्शन किस चीज से बना होता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन बना होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। एक्सट्रिंसिक वैल्यू में टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी दोनों आ जाती है,
ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की एब्सोल्यूट खुद की वैल्यू होती है, और टाइम वैल्यू हो गई कि जैसे एक्सपायरी क्या है हमारी, एक्सपायरी सपोज अभी नेक्स्ट थर्सडे है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, अगले थर्सडे फिर से होगी तो इसका प्रीमियम अलग होगा, इसके ऑप्शन की वैल्यू अलग होगी, इसका ऑप्शन का वैल्यू प्रीमियम सस्ता मिलेगा, इसका महंगा मिलेगा, तो उसमें टाइम वैल्यू होता है। वॉलेटिलिटी कैसे, अब जैसे क्या है कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि लो वोलेटाइल मार्केट है, लो वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो अभी लो वोलेटिलिटी का मतलब है कि प्रीमियम्स हमें सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम्स आर लेस एक्सपेंसिव, ठीक। हाई वोलेटिलिटी के पहले क्या होता है, हाई वोलेटिलिटी जब आती है तो प्रीमियम एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यही होता है। तो प्रीमियम ऑप्शन की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम और वोलेटिलिटी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी कोई इवेंट आने वाला है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, बजट आने वाला है और अपना यूनियन इलेक्शन आने वाले, तो उस समय हमारे प्रीमियम्स महंगे हो रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमारी वॉलेटिलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो हमारा ये हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी खुद की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, प्लस टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। आगे, अब ऑप्शन की क्या क्या चीजें होती हैं खुद में, ये समझ गए। ग्रीक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीक क्या है, बेसिकली ये साइंस है। बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा, मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सबका ध्यान इस समय केवल स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इस पे फोकस कर लेते हैं। तो ग्रीक्स की हम अगर बात करते हैं, तो समझने के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, डेल्टा, थीटा और वेगा। गामा की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ेगी ट्रेड में, लेकिन हमारे रूल्स डिफाइंड रहेंगे स्ट्रैटेजीज के, तो इसलिए गामा के ऊपर उतना फोकस नहीं है। डेल्टा के ऊपर करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रैडल बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रैडल बनाने का रीजन क्या है, ठीक है। ओके ओके तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। हम जिस भी एसेट का हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, उसका डेल्टा डिफाइन करेगा कि मार्केट में अगर उस एसेट में अपसाइड मूव आया तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना डिफरेंस आने वाला है। सपोज एटीएम का डेल्टा इज 0.5, ठीक है, एटीएम का डेल्टा है 0.5, तो हमें ये पता है कि अगर स्पॉट पे या उस पर्टिकुलर एसेट में 10 रुपए का मूव आ रहा है, तो हमारी एटीएम की स्ट्राइक की वैल्यू 5 रुपए से बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर अगेंस्ट जा रहा है तो लाइकवाइज 5 रुपए से घटने वाली है, ठीक है, 5 रुपए से घटने वाली है, ठीक। केवल बेसिकली समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। थीटा क्या होता है, जैसे हमने अभी समझा था कि ऑप्शन में एक आईवी होता है, उसके अलावा टाइम वैल्यू होता है, तो थीटा इज बेसिकली द टाइम फैक्टर दैट मेजर्स द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एज द टाइम पासेस। मतलब कि अब जैसे अब आप फ्राइडे को कोई ट्रेड ले रहे हो, कोई स्पॉट आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, वो 100 रुपए का चल रहा है, तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी क्या आपको पॉसिबल है कि वो 100 रुपए का मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ घट चुकी होगी, कि उसमें जितनी भी टाइम वैल्यू होगी, भाई फ्राइडे से थर्सडे तक 5 दिन है, लेकिन थर्सडे आज ही एक्सपायरी है, तो T+0 है, मतलब आज ही खत्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऑप्शन में टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू तो आज खत्म होने वाली है। जब खत्म हो चुकी है, 4 दिन का डिके भी लग चुका है, तो ये 60 रुपए या 30 रुपए ऐसे समथिंग, टेंटेटिव, केवल टेंटेटिव नंबर्स ले रहा हूं, तो ऐसे चल रही होगी, राइट। तो ये हो गया थीटा। गामा क्या होता है, गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, मतलब कि कितनी तेज, अब जैसे कि 0.5 डेल्टा हमारा एटीएम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझते हैं। एटीएम हमारा 0.5 है, मार्केट में या स्पॉट में 100 पॉइंट का मूव आ गया, ठीक है, तो क्या ये हमारा एटीएम एटीएम ही रहेगा या ये आईटीएम चला गया होगा? आईटीएम भी होता ये आईटीएम चला गया होगा। है। ऑप्शन का डेल्टा 1 तक होता है, आई एम नॉट सेइंग कि डीप आईटीएम गया है, बट अगर ये 200-300 स्ट्राइक भी अंदर चला गया है, तो इसका डेल्टा 0.6 हो गया होगा, 0.7 हो गया होगा, 0.7 तक हो गया होगा, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या अब इसका रेट जिस हिसाब से एटीएम पे था उस तरह से बढ़ रहा होगा, या अलग तरीके से बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा? तो रेट चेंज हो गया, इसका मेजरमेंट चेंज हो गया, अब डेल्टा बढ़ गया, तो अब 100 पॉइंट में 70 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव आएगा,
ठीक है, दीज ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन गामा, जो एंड में होता है ना गामा एक्सप्लोजन जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी के दिन में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा डेल्टा का चेंज, रेट ऑफ चेंज बहुत हाई हो जाता है उस समय, प्रीमियम सस्ते होते हैं, और जैसा ही मार्केट अगेन फेवर में अगेंस्ट जाने लगता है तो वो चीजें महंगी होने लगती हैं। ठीक है, वेगा की बात करते हैं, तो वेगा इज द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विद द चेंज इन वॉलेटिलिटी। ठीक, वेगा मतलब ऑप्शन का जो वैल्यू है आईवी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी लो विक्स है, राइट, प्रीमियम्स क्या मिल रहे हैं हमें, चीप प्रीमियम्स मिल रहे हैं। ठीक है, हमें चीप प्रीमियम्स मिल रहे हैं। विक्स अभी आपने देखा था 3 दिन पहले 10% अप हो गया था, क्या उस समय भी सेम प्रीमियम्स मिल रहे थे? नहीं, हमारे स्ट्रैडल की कॉस्ट बढ़ गई थी, प्रीमियम्स महंगे हो गए थे। ठीक है, बजट के टाइम पे जब हमारा विक्स बढ़ता है, जब हमारा आईवी बढ़ता है, क्या सेम प्रीमियम्स मिलते हैं? नहीं, हमें महंगे प्रीमियम्स मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका वेगा के ऊपर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया कि ऑप्शन की वैल्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, ये समझ लिया ऑप्शन के पीछे का साइंस ग्रीक क्या होता है। ठीक है, वन लाइनर के एक्सप्लेनेशन थे सारे। अब बात करते हैं कि ऑप्शन को ट्रेड कैसे किया जाता है। ऑप्शन को ट्रेड करने के दो तरीके हैं, इधर आप बाइंग करेंगे या आप सेलिंग करेंगे। नॉन डायरेक्शनल सेलिंग का हिस्सा है, डायरेक्शनल बाइंग और सेलिंग दोनों का हिस्सा है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बायर और सेलर दो तरह के जो ट्रेडर होते हैं, इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या फिर ये किस तरीके से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, और इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बायर की बात करते हैं, तो ऑप्शन बायर को लो प्रीमियम लगेगा, लो मार्जिन लगेगा। भाई कोई चीज 50 रुपए की चल रही है और निफ्टी अगर मैं बाय कर रहा हूं एक लॉट, तो मेरे को जेब से कितना रुपए देना पड़ेगा? ओनली 250। ठीक है, 2500, इतने में मेरी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बट एट द सेम टाइम अगर हमें एक लॉट सेल करना है ना, तो क्या इतनी कॉस्टिंग लगती है? नहीं, हमारा वहां पे मार्जिन हाई लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर लो कैपिटल से भी ट्रेड कर सकता है, बट एक ऑप्शन सेलर को हाई कैपिटल चाहिए होता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी लो क्यों है ऑप्शन बायर की, हाई क्यों है ऑप्शन सेलर की? क्योंकि थीटा हमारे फेवर में रहता है, थीटा हमारे फेवर में रहता है, और मार्केट के तीन ही मूवमेंट होते हैं, आइदर इट विल गो अपवर्ड्स, इट विल गो कंसोलिडेट, इट विल कंसोलिडेट, या फिर क्या होगा, मार्केट विल गो डाउन। ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया, बाइंग करी मार्केट में, आपने कॉल खरीद लिया। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाए, तो यहां अगर ये ट्रेड फॉलो होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तब तो आपको पैसा बनता है। लेकिन अगर वो कंसोलिडेट कर गया या नीचे चला गया तो आपके अगेंस्ट हो गया। अगर कंसोलिडेट भी करेगा ना, तो थीटा डिके होगा, आपको वहां पे लॉस होगा, राइट। बट इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए, आप कॉल बाय नहीं करोगे, आप पुट सेल करोगे। व्हाट विल हैपन ओवर हियर, मार्केट ऊपर जाने पे आपको पैसा मिलेगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा तब भी आपको पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा डिके हो रहा है। मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप अपने लॉस में निकलोगे, लेकिन उतना बड़ा लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना आपके अगेंस्ट, तब भी उसमें थोड़ा बहुत डिके हो रहा होगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको लॉस उतना बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, रिटर्न्स की बात करते हैं तो हाई रिटर्न्स होते हैं ऑप्शन बायर में। भाई 50 2,500 रुपए का खरीदा था, अगर ये 10 रुपए भी बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न बढ़ेगा ना, 500 रुपए मिल जाएगा। 500 रुपए ऑन 250 इज ऑलमोस्ट 20%। आपका 20% का रिटर्न हो गया ऑन अ सिंगल ट्रेड। बट कॉशनरी, आप अपने ट्रेड में आपने जो प्रोबेबिलिटी, आपका जो एजम्पशन है मार्केट को लेके, आपकी डायरेक्शन को लेके, वो सही होना चाहिए। अगर गलत है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, आई मीन रिटर्न्स आर लो। भाई एक लॉट मैंने बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट मुझे यहां पे भी हुआ, लेकिन मेरा मार्जिन कितना लगा था? टेंटेटिवली 1 लाख रुपीज। तो 500 रुपए और 1 लाख इज 0.5%। ठीक है, तो ये 0.5% ही तो बना मेरे को। इस वजह से पैसा 500 यहाँ पे भी बना, पैसा 500 यहाँ पे भी बना, लेकिन कैपिटल कम लगा था, इस वजह से रिटर्न हाई है। कैपिटल ज्यादा लगा था, इस वजह से रिटर्न लो है। बात करते हैं रिस्क की,
तो रिस्क भी कहा यह जाता है कि ऑप्शन बायर को कम रिस्क होता है, बट ऑप्शन सेलर को बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर मैं 50 रुपए की चीज खरीद रहा हूं तो ये जीरो हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मेरा 2,500 रुपए जीरो हो जाएगा, इससे कम तो होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में 50 ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बाइंग, सॉरी उल्टा बोल गया, ऑप्शन बाइंग में 50 ही हमारा बेस वैल्यू होता है, ये जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम लॉस इज 50, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। ये 500 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, राइट, लेकिन खोने के लिए केवल 50 रुपए हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में ₹50 इज आर मैक्सिमम प्रॉफिट, हम्म, ₹50 इज आर मैक्सिमम प्रॉफिट, वी आर बेटिंग कि ये सस्ता होगा। भाई मैंने 50 रुपए की कोई चीज बेची है तो उसको मैं सस्ते में खरीदूंगा तभी तो मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। बट अगर ये महंगी हो गई, 60 रुपए, 10 रुपए का लॉस हो गया मेरे को, मतलब 500 रुपए का एब्सोल्यूट में लॉस हो गया निफ्टी में। अगर ये 600 की हो गई तब, ठीक है, तब तो मेरा 50,000 का लॉस हो गया। तो लॉस यहाँ पे बढ़ गया, कितना ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। हम्म, तो कहा यह जाता है कि ऑप्शन बायर को रिस्क लो होता है, ऑप्शन सेलर का रिस्क हाई होता है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं ना, इस हाई लॉस के रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाता है, ठीक है। अगर हमने इस हाई लॉस को मिटिगेट कर दिया तो ऑप्शन सेलर, देखो समझ लो, मार्जिन हटा देते हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी भी मेरी हाई है और रिटर्न भले लो हो लेकिन कंसिस्टेंट है। तो अगर मैंने हाई लॉस को हटा दिया तो एक ऑप्शन सेलर कितना अच्छा पैसा एक लॉन्ग टर्म में बना सकता है, वो हम आज सीखेंगे, जस्ट विद अ सिंपल स्ट्रैटेजी दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सेलिंग, सॉरी स्ट्रैडल्स, ठीक है। स्ट्रैडल के पहले एक स्लाइड और आ गई है, स्ट्रैटेजी से पहले थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। हम्म, ऑप्शन सेलिंग कितनी तरह से करी जाती है, ठीक है, हमने कहा था ना ऑप्शन ट्रेड दो तरह से होती है, एक बाइंग से होती है, एक सेलिंग से होती है। तो ऑप्शन सेलिंग कितने तरीके से करी जाती है, हम डायरेक्शनल ट्रेड्स ले सकते हैं और हम्म, हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। आपका प्राइस एक्शन अच्छा है, आप किसी कुछ इंडिकेटर्स या कोई प्राइस एक्शन के बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो, या कोई ग्लोबल न्यूज पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्शनल ट्रेड्स ले सकते हैं। उसमें भी आप नेकेड डायरेक्शनल कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल, या फिर आप स्प्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है, डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड या रेशियो स्प्रेड्स, इस तरह के आप स्प्रेड्स बना सकते हो, ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेड्स में। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब होता है कि आई डोंट वांट मार्केट टू बी वॉलेटाइल, आई वांट मार्केट टू कंसोलिडेट। कहते हैं ना 70% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट्स, कंसोलिडेशन का मतलब है ऊपर गया नीचे गया वहीं आसपास आके क्लोज हो गया, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन, हम्म, राइट। मार्केट कहीं नहीं गया, एकदम डिसेंटली मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसोलिडेशन। तो 70% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो वाई नॉट टू ट्रेड नॉन डायरेक्शनल, राइट, ओवर डायरेक्शनल ट्रेड। हम्म, तो नॉन डायरेक्शनल को लोग कैसे ट्रेड करते हैं, स्ट्रैंगल के ऊपर, स्ट्राडल के ऊपर, ठीक है। स्ट्रैंगल क्या होता है, इफ वी सेल ओटीएम स्ट्राइक्स, ओटीएम मतलब आउट द मनी स्ट्राइक्स, ठीक है, वो कितनी भी हो सकती हैं, वो स्ट्रैंगल होता है। इफ वी सेल एटीएम स्ट्राइक्स, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्राडल कहलाता है, ठीक है। अब आप अगर इसको इंट्राडे पे कर रहे हो, ठीक है, आप अगर इसको इंट्राडे पे कर रहे हो तब तो आप इसको नेकेड भी कर सकते हो, बट अगर आप इसको पोजिशनल लेके जा रहे हो, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू टेक अ हेज विद इट, आइदर इट्स अ स्ट्रैंगल और स्ट्रैंगल। और हेज लगाने का मतलब है कि अब हमारा स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल नहीं आयरन कॉन्डोर कहलाएगा, स्ट्रैडल में हेज लगाने का मतलब है कि वो आयरन फ्लाई कहलाएगा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द बेसिक स्ट्रैटेजीज। और भी स्ट्रैटेजीज होती है, कैलेंडर हो गया, ठीक है, डायगोनल कैलेंडर्स हो गए, और अपना ये डबल प्लेट्यूज हो गए, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट ये बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं। बेसिकली मार्केट में लोग इसको ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमें आज बात करनी है स्ट्राडल के ऊपर। I just want to say something. I thought you will directly get into the subject, but you have remembered all the basic options. Just reminded me all those things, which is actually good for the retail traders who are don't even know how the options and strategies will work, which is actually good. Yeah, go ahead. अब बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल की, वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द स्ट्रैटेजी।
ठीक हम्म, है। तो अब मैं हमने क्या देखा था कि ऑप्शन सेलिंग करने के कुछ तरीके हैं। ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल करने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका है स्ट्रैडल्स, जिसमें रिस्क भी हाई है और रिवॉर्ड भी हाई है। हम समझते हैं कैसे। स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ एन एटीएम एट द मनी, है ना, एटीएम कॉल एंड पुट, जिसमें हम कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को सेल करते हैं। देखो ये शॉर्ट स्ट्रैडल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल होता तो हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। हम बात कर रहे हैं केवल आज ऑप्शन सेलिंग। तो अभी हमने बात कर लिया कि ऑप्शन को सेल करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल में एक बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा है हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल। ओके। शॉर्ट मतलब सेलिंग, ठीक सेलिंग। है। तो हम यहाँ पे स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं। स्ट्रैडल सेल कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है? स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ एट द मनी एटीएम कॉल एंड पुट, ठीक है। हम दोनों कॉल और पुट दोनों को सेल करेंगे, जिस और वो एटीएम की स्ट्राइक होगी, एट द मनी की स्ट्राइक होगी। उसको करने के बाद कुछ ऐसा पे ऑफ बनता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। अब क्योंकि हमने एट द मनी का कॉल और पुट बेचा है, तो क्या है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। अब न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, इसमें प्रॉफिट इज फ्रॉम द लिमिटेड मूवमेंट, प्रॉफिट इज फ्रॉम द लिमिटेड मूवमेंट एंड हैज डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में हमने क्या करा है, सेलिंग किया है। सेलिंग में हमारा प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होता है, ठीक। लिमिटेड प्रॉफिट होता है, रिस्क होता है अनलिमिटेड, बड़ा रिस्क। देख रहे हो आप, ये रेड जोन कितना बड़ा दिख रहा है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, इतना बड़ा है। लेकिन हमने यहाँ पे मैंने मेंशन किया डिफाइंड रिस्क। डिफाइंड रिस्क का मतलब क्या है कि हम एक तो इसमें इंट्राडे ट्रेड लेने वाले हैं। हम क्या सीख रहे हैं, इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल। तो हमारा एक तो ओवरनाइट का रिस्क खत्म, ठीक। जो सबसे बड़ा एक रिस्क होता है ओवरनाइट वाला, वो खत्म हो गया। प्लस हम इसमें कुछ एसएल या फिर लगा सकते हैं जिससे हमारा रिस्क और डिफाइंड हो जाए, या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसपे हम इसको एग्जिट करेंगे या एडजस्ट करेंगे, वो वहां से हम अपने बचे कुचे रिस्क को मिटिगेट कर देंगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखा है कि भाई देखो, और दूसरी चीज लिमिटेड मूवमेंट मतलब कि हमारी रेंज स्ट्रैडल में नैरो है। मैक्सिमम मनीनेस या मैक्सिमम प्रॉफिट हमको एटीएम पे मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट तो यहीं पे रहे, मार्केट मूव ही ना करे, ताकि हमें मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है। इसीलिए मेंशन किया है लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड टू मैनेज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगेन जो मैंने बोला था कि कुछ ऐसे लगाया जा सकता है या कुछ सेट ऑफ रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जिससे हम बचे कुचे रिस्क को भी मिटिगेट कर दें, एलिमिनेट कर दें, ठीक है। अब देखो हम समझ चुके हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, कैसे बनता है, प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा होता है। तो अब अगर हमें स्ट्रैटेजी पता है, तो उस स्ट्रैटेजी को प्ले करने का एक तरीका होगा जिसे हम क्या कहते हैं, सेटअप, ठीक है। अब हम सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप में हमें क्या समझना होता है, एंट्री टाइम क्या होती है। सेटअप में हमें एंट्री कब चाहिए, ठीक है, कैसे चाहिए, मतलब कि एंट्री लेनी है ये हमें पता है, एंट्री का हमें टाइम देखना है, ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन हमें कैसे करना होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है। ये सारे पार्ट होता है हमारे सेटअप का। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एग्जिट पार्ट, ठीक। तो पहले शुरू करते हैं टाइम से। तो एंट्री टाइम क्या होगा, वी विल एंटर द ट्रेड पोस्ट 9:45 एवरी डे। ओके, 9। अच्छा, अब वाई 9:45, आप ये समझो, मार्केट में कुछ टाइम फ्रेम्स चलते हैं। टाइम फ्रेम हटा देते हैं, टाइम जोन होता है। जोन एज इन कि हर एक टाइम फैक्टर होता है। एक होता है मॉर्निंग ट्रेडर्स, एक होता है आफ्टरनून ट्रेडर्स, और एक होता है एक्सपायरी का, मतलब एंड में जो आते हैं 3 बजे। आप देखते हो ना 3 PM वाली कैंडल फॉर्म होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो अलग अलग जोन होते हैं। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट कब होता है, इन्हीं टाइम फ्रेम्स के बीच में होता है, हाँ या ना, होता है, ठीक।
तो ये जो मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी है, मैंने स्ट्रैडल में हम लोग ने क्या सीखा था, लिमिटेड मूवमेंट, ओके। लिमिटेड मूवमेंट है ना। तो जब मेरे को लिमिटेड मूवमेंट चाहिए मार्केट से, तो लिमिटेड मूवमेंट में वॉलेटिलिटी तो सबसे बड़ी दुश्मन होगी ना। हम्म। लिमिटेड मूवमेंट का सबसे बड़ा एनिमी है वॉलेटिलिटी या फिर मोमेंटम। ठीक। तो हम्म। अपने को जब लिमिटेड मोमेंटम चाहिए और मॉर्निंग में लोग आते हैं, तो इनिशियल 30 मिनट्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर मार्केट। मार्केट में आप देखते हो 9:15 से 9:30-9:35 तक मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। उसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये जो शांत टाइम है, ये जो टाइम है कंसोलिडेशन वाला, इस टाइम पे हमें एंट्री लेनी होती है, जब मार्केट अपनी सारी हरकतें कर चुका है, सेटलमेंट हो चुका है प्राइसेस का। ठीक। इस वजह से हम एंटर करेंगे 9:45 पे। ठीक ओके। है। तो हमारा यहाँ पे टाइम वाला पार्ट हो गया क्लियर। अब स्ट्राइक सिलेक्शन हमें एटीएम करना है, लेकिन उसमें भी एक ट्वीक है। वी विल चूज द एटीएम स्ट्राइक्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू कीप इट इन माइंड, वी will enter when the skew between the premiums of the ATM will be minimum or they should be nearly equal. ओके। So we will समझो। enter the premiums which are almost equivalent. करेक्ट। Hmm. अब अब हो क्या रहा है कि सपोज मार्केट 19700 पे चल रहा है। Hmm. मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, Hmm. क्योंकि वो थोड़ा प्रीमियम रहता है ना, तो समझने में, सिमुलेट करने में मजा आता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं और कर नहीं सकते हो। सपोज 45,000 पे मार्केट चल रहा है। ठीक है। 45,000 हमारा एटीएम है, लेकिन मार्केट उस समय 45,037 पे चल रहा है। Hmm. ठीक है। हमारा स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक होगा हमारा 45,000, एक Hmm. जीरो ज्यादा हो गया। ठीक है, ठीक बट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास चल रहा है। तो है। क्या हमारे एटीएम की वैल्यू सेम होगी? नहीं। इट कैन बी हार्डली। कॉल हो सकता है हमारा 110 का चल रहा हो। ठीक है। पुट हो सकता है हमारा उस समय 90 का चल रहा हो। तो अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज वेरी हाई। 20 रुपीज इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रीमियम। तो हम्म। 20% इज अ वेरी हाई स्क्यू। ठीक है। स्क्यू मतलब कि डिफरेंस बहुत हाई है। तो हम वेट क्या करेंगे, आइदर मार्केट कम्स डाउन और हमारा ये 102 और 98 या 99 पहुंच जाए, है ना, या Right. 100 पे मिल जाए तो परफेक्ट है। हाँ। कुछ पैसे का अंतर होगा। कई ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कई बार मिल भी जाता है। बट 102 और 98, ₹5 तो तक का स्क्यू हम हैंडल कर सकते हैं, so if बट नॉट मोर देन दैट। या one question, if the at that time of 945 the premium was not equivalent, so that you can wait till it will come to the equal prices. यस, मैंने Okay. कहा है कि हम लोग देखो, क्रिश, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी विल एंटर पोस्ट 9:45। आई Okay. हैव नॉट मेंशन कि वी विल एंटर एट, Okay. 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 Got है it. ना। Got it. 9:45 पे मार्केट जब रुक जाता है, हम 9:40 भी ले सकते हैं उसको, क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत कम है, तो थोड़ा सा टाइम रिड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम Hmm. लोग 9:45 के बाद में वी विल इंटर द ट्रेड पोस्ट 9:45। Hmm. 9:45 से या 9:40 से हम मार्केट के प्रीमियम्स को देखना शुरू करेंगे। जब उसमें एंट्री मिलेगा, अपने को 10 बजे में मिलेगा ना, चलेगा। आज का दिन है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, आज वेंसडे का दिन था। 10:03 में प्रीमियम बराबर आया Okay. 43,900 का। Okay. ठीक है। 10:07 पे, आई एम सॉरी, प्रिसाइसली थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि क्या होता है ना, काम तो करना ही है। अब एक बात है, अगर हमने कॉल महंगा बेचा है और Hmm. पुट सस्ता बेचा है, ठीक है, Okay. Hmm. तो हमारा बायसनेस क्या है, हम क्या चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे जाए, तभी तो हमें कॉल से क्वेश्चन मिलेगा। मार्केट अगर ऊपर चला गया, क्या पुट हमें उस तरह से क्वेश्चन दे पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी मेरा 110 सोल्ड है, यहाँ पे 90 सोल्ड है। तो Hmm. 90 कम डिके होगा, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टाइम ही लगेगा खत्म करने के लिए, लेकिन 100 बढ़ तो सकता है जल्दी, 110। बट अगर मार्केट नीचे जाता है तो 90 बढ़ तो रहा होगा, लेकिन 110 घटने की प्रोबेबिलिटी हाई, एज पर द प्राइस ऑफ 90 रुपीज। Hmm. राइट। इसलिए हमने कहा कि हमें स्क्यू लेके जाना है लगभग बराबर का, ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक न्यूट्रल ट्रेड में बैठे रहें, हमारा कोई सही। बायसनेस ना हो। ठीक है। सही। ये बात समझ में आ गई। सही है। अब हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया एंट्री का टाइम और स्ट्राइक को कैसे सेलेक्ट करना है वो।
तो सेटअप का आधा हिस्सा हो गया। ये है बेसिकली एक ऑप्शन चेन है ये, ठीक है, कि हम कहाँ पे क्या सारी चीजें देखते हैं। जैसे ये हमारा एटीएम है, हम स्टार्टर सेल करेंगे तो हम एटीएम सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारी कॉल है, ये हमारा पुट है, ये उसका प्रीमियम चल रहा होता है। आप लोग जब भी सेल करोगे ना, एट स्टार्टर बनाओगे, तो आप देखोगे कहाँ पे, हाँ कि यार मेरे को एटीएम मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हो अपने इस एटीएम को सेल करने के लिए। एटीएम कैसे पता चलता है, ये देखो 0.5 के आसपास का डेल्टा है, हम्म, प्लस हाईलाइटेड भी है यहाँ पे कि दिस इज आर एटीएम, ठीक है। तो एटीएम स्ट्राइक ये है। जब भी इन दोनों, अब देखो ना यहाँ पे स्क्यू कितना डिफरेंट है, 110 का चल रहा है और 150 का चल रहा है, तो वी विल नॉट एंटर राइट नाउ, चलो सुन। ठीक, क्योंकि कॉल इज वेरी एक्सपेंसिव, पुट I इज just want, चीपर। या I just want to tell you to all the our viewers and subscribers, this is the PPT which already made 6 months before. That's why the pricing difference was showing. The currently Bank Nifty value was at around 44,000. This PPT made when it was at 43,000. Yeah, go ahead. Go यस, ahead. Yeah. सी, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड, बात पीपीटी का होता है ना, ये बना पहले का है लेकिन लेआउट सेम रहेगा, प्राइसेस डिफरेंट रहेंगे, स्ट्राइक्स डिफरेंट रहेगी, बट Hmm. ऑप्शन चेन आपको दिखेगा ऐसा ही, ठीक है। Hmm. तो दिस इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि Hmm. हमको इसमें कैसे प्राइस को सेलेक्ट करना है। जब भी हमारा, अब जैसे हमें उस टाइम की बात करो, अगर आज की बात हम करते हैं या तभी की भी करते हैं, मार्केट अगर ऊपर आएगा, ठीक है, तो 42,800 पे हो सकता है हमारे स्ट्राइक मैच हो जाए। मार्केट नीचे जाएगा तो हो सकता है हमारा नीचे मैच हो जाए। तो जब भी आपका एटीएम का प्रीमियम लगभग सेम हो जाएगा, आंख बंद करके हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, Hmm. अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। अभी तक हमने समझ लिया एंट्री, Hmm. टाइम, Hmm. स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करनी है, कहां से सेलेक्ट करनी है वो भी हमने देख लिया ऑप्शन चेन से, ठीक Hmm. है। मेरा अब बात कर लेते हैं मेरा- एडजस्टमेंट्स की। या एक सवाल है। आपने ये जो प्रीमियम दिखा था ना, वो तो मोस्टली इट विल बी ऑन एक्सपायरी डेज 100 और 150 नियर टू दैट। सो यस, आर वी गोइंग टू ट्रेड ओनली ऑन एक्सपायरी डेज और डूइंग एवरी डे इन बैंक निफ्टी? नो, दिस इज एन एवरीडे स्ट्रैटेजी, ओके। राइट, दिस इज एन एवरीडे स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एटीएम शॉर्ट कर रहे हैं, समझने की, ऐसे समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हर दिन आके एटीएम शॉर्ट कर रहे हैं और कोशिश क्या कर रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करे और मेरे को मैक्सिमम डिके दे दे। फ्राइडे को हो सकता है कम हो, वेंसडे को, अब जैसे बैंक निफ्टी वेंसडे को है तो हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन डिके तो देगा ना, डिके तो देगा, ठीक है। तो वो डिके तो हमें रोज लेना है, क्योंकि फ्राइडे को अगर मेरे को 250 रुपए का एटीएम मिल रहा है, थर्सडे होते होते वही तो 100 रुपए का होता है। तो ये जो 150 रुपए हमको 5 दिन में घटा है, अगर हर दिन मैं 20 से 30 पॉइंट में कैप्चर करने में सक्सेसफुल हूँ, हर दिन 20 से 30 पॉइंट में कैप्चर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे हर दिन एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक। बट अभी का मार्केट सिनेरियो जैसे कहता है कि हर दिन एक्सपायरी है, सो यू कैन ट्रेड दिस सेटअप इन एवरी एक्सपायरीज एज वेल, ठीक है। ठीक है। और ठीक फ्राइडे को इफ यू नॉट कंफर्टेबल ट्रेडिंग एनी एक्सपायरी, यू डोंट वांट टू ट्रेड एनी एक्सपायरी, कई बार हमें प्रीमियम्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, नए ट्रेडर हैं, प्रीमियम बहुत कम है, एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो सकता है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन स्किप द एक्सपायरी सेटअप, एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट जिसका एक्सपायरी है, आप नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एवरीडे एक्सपायरी, एवरीडे सेटअप, ठीक ओके। है। ओके। ओके। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया था, हमने टाइम देख लिया, हमने स्ट्राइक्स देख लिया, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। तो एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, एट द टोटल प्रीमियम्स कलेक्टेड, एट द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड ऑफ कॉल एंड पुट। हमने कॉल बेचा 150, हमने पुट बेचा 150, दिन है आज ट्यूसडे, दिस इज अ नॉन एक्सपायरी डे, ठीक है। ट्यूसडे के दिन मिल जाएगा लगभग 150 रुपए तो मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने इस दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 300 रुपीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, ये हो गया पहला स्टेप, डन। सेकेंड स्टेप, बात कर रहा हूं मैं केवल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, मैं इसमें केवल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, इसको आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी ट्राई कर सकते हो। फॉर फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, जब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को था, कीप दिस इन माइंड,
जब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को था, तो फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, दैट इज 2 days बिफोर एक्सपायरीज, मार्केट में थर्सडे और वेडनेसडे, 1 day 2 day, इन दोनों दिन के पहले 3 दिन पड़ेंगे, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे। इस दिन हमें टोटल प्रीमियम को प्लस करके 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस दिन हमें टोटल प्रीमियम को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, और वो लेवल्स हमें चार्ट पे मार्क कर देने हैं। ठीक है, सपोज मार्केट 45,000 पे चल रहा है, 300 रुपए का मेरा प्रीमियम आया। ठीक है, 300 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक है, फ्राइडे का दिन है, 200 रुपए मुझे मिल गया कॉल पे, 200 रुपए मुझे मिल गया पुट पे, 400 का प्रीमियम मैंने कलेक्ट कर दिया। फ्राइडे का दिन है, तो बैंक निफ्टी की बात हो रही है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, मेरा टोटल आ गया 133। तो आ, हम क्या करेंगे, हम चार्ट पे जाके 133 पॉइंट्स ऊपर और 133 पॉइंट्स नीचे जाके अपने लेवल मार्क कर देंगे। मार्केट वुड बी समवेयर हियर। Okay. ठीक, for Wednesday, Thursday, we will add the total premium and divide it by 2। ठीक Okay. है, Okay. थर्सडे और वेडनेसडे के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और सेम प्रोसीजर हम वो लेवल जाके चार्ट पे मार्क कर देंगे। नाउ, अगर इसको आपको एक्सपायरी में करना है, ठीक है, आप इसको फिर निफ्टी में कर रहे हो ट्यूसडे के दिन, है ना, बैंक निफ्टी में कर रहे हो वेंसडे के दिन, थर्सडे को कर रहे हो निफ्टी में, मंडे को कर रहे हो मिड कैप में। ठीक है, तो आप जो भी प्रीमियम कलेक्ट करोगे ना, केवल 2 से ही डिवाइड करोगे, क्योंकि वो एक्सपायरी डे है। थर्सडे था ना पहले बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, हम अगर इसको केवल एक्सपायरी में कर रहे हैं तो इसको हर बार हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर आप नॉन एक्सपायरी डे पे कर रहे हो, बैंक निफ्टी का अभी एक्सपायरी है जैसे वेंसडे को, तो हम वेंसडे और ट्यूसडे को डिवाइड बाय 2 करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ठीक है, ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा, ये पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, क्यों डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 2 दोनों अलग क्यों रखा है, क्योंकि देखो, फ्राइडे और थर्सडे को, बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करते हैं, थर्सडे को जो प्रीमियम मिलेगा वो आपको मंडे को नहीं मिलेगा या ट्यूसडे को नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर मेरा प्रीमियम ज्यादा है और मैं उसको भी डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, तो मेरा एसएल भी बड़ा है, आई मीन मेरा टाइम ऑफ एडजस्टमेंट भी बड़ा निकल के आएगा, और वेंसडे के दिन सेम चीज कम निकल के आएगी। तो यू क्या होता है, दिन एक ही है अपने पास, एक ही दिन में अपने को 6 घंटे मिले, 6 घंटे में अपने को एडजस्टमेंट करना है। इस 6 घंटे में अगर मेरे को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा ना, तो अपने को T+0 लाइन मार डालेगी। ठीक है, सपोज आपका ये स्ट्रैडल है, ठीक है, ये आपका T+0 लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रहा है, आपके चार्ट के एडजस्टमेंट आपके यहाँ कहीं पे दिखा रहे हैं, अगर आप इतना वेट करोगे और T+0 लाइन आपको पहले ही बड़ा लॉस दिखाने लगेगा, और वो लॉस आप एक दिन के अंदर इंट्राडे बेसिस पे तो कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए जब हम ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करेंगे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, जब हम कम प्रीमियम, अब हमने कम किया और हम अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तब तो और जल्दी एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो उसको हम नॉर्मल एवरेज करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ ये हमें समझ में आ गया कि हमें किससे डिवाइड करना है अगर नॉन एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं और एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं तो। ठीक है, अब वेट फॉर द मार्केट टू ब्रीच एनी ऑफ द लेवल्स, टिल देन नो एडजस्टमेंट। हमने जो लेवल बनाए थे यहाँ पे, ओके। 133 ऊपर, 133 नीचे, जब तक मार्केट इसके बीच में है, हम तो यही चाहते हैं ना लिमिटेड मूवमेंट, जब तक इसके बीच में है तब तक हम इस ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरीली एडजस्टमेंट करने से आपका जो क्रेडिट कलेक्टेड है उसी से आपको डेबिट देना पड़ेगा। एवरी एडजस्टमेंट कम्स विद अ कॉस्ट विच यू पे फ्रॉम द क्रेडिट दैट यू कलेक्टेड इनिशियली, है ना। तो जब तक लेवल ब्रीच नहीं हो रहे तब तक नो एडजस्टमेंट, दिक्कत तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, whenever market breaches any side, whenever market breaches any side, exit the entire straddle and create the new straddle, repeat the process till EOD। समझो, It's like a मार्केट rolling 45, rolling the straddle. या वी आर रोलिंग अप और रोलिंग डाउन द स्टार्ट। देखो Okay. होता क्या है, मार्केट में ऊपर गया, यहाँ पे आ गया ना, हमने नया बना दिया। देखो है क्या, दिस इज अ मैन, ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन अ बाइसिकल, राइट, रोड चल रही है नैरो, ठीक, वो आगे जा रहा है, हम रोड के साथ जा रहे हैं, बट व्हाट इफ अ ड्रंकन मैन,
I believe market is a drunken man. It can go either up or either down. And we need to protect this man. What will we do? ये तो रोड के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर अपने को इसको बचाना ही है, इतनी प्रायोरिटी है, तो अपने को रोड इसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। हम्म। अभी हम न्यूट्रल थे, मार्केट यहाँ पे था, मार्केट यहाँ आ गया, ठीक है, तो हम फिर से ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर दिया, मार्केट को फिर से न्यूट्रल कर दिया। मार्केट नीचे आ गया, हमने फिर से अपने आप में न्यूट्रल कर दिया। मार्केट वेंट अप, देन वी अगेन डिड दैट। सो वी विल कीप ऑन डूइंग द प्रोसेस टिल एंड ऑफ द डे। ओके। अभी यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब समझो, ऐसा तो नहीं कि पूरे टाइम हम ये फाइट करते रहेंगे, हम्म। पूरे टाइम तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम भी आ सकता है। 70% ऑफ द डेज नहीं आएगा, बट 30% ऑफ द डेज आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट करते करते हमारा पीएनएल भी फ्लक्चुएट करेगा, ठीक हम्म। है। हम्म। तो अब एग्जिट क्राइटेरिया, टाइम समझ लिया, एंट्री का स्ट्राइक का सिलेक्शन समझ लिया कैसे करना है, एडजस्टमेंट भी समझ लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एग्जिट, अब उसके बारे में बात करते हैं। आइदर वी विल एग्जिट एट ईओडी, हम्म। मतलब कि या तो हम 3:20 पे निकल जाएंगे, हम्म। या फिर हम क्या करेंगे, और वी विल एग्जिट वेन एवर आई सी अ टोटल लॉस ऑफ 1% ऑफ आर डिप्लॉयड कैपिटल ऑन आर टर्मिनल। ओके। जब भी 1% का, या हम्म। जब भी 1% का मेरे को नेगेटिव एमटीएम स्विंग दिखेगा अपने टर्मिनल पे, वो दिन मेरे लिए एंड हो जाएगा, मैं अपने टर्मिनल को शट डाउन कर दूंगा। हम्म। ठीक है, नो मोर ट्रेड फॉर दैट डे। I have one ठीक, question here. श्योर। One question here. In first entry, we are looking for the equivalence premium, and the moment when it's triggering are the level which we drawn. So at that time also, will you wait for the same kind of premiums? यस, दिस कैन बी डन। देखो समझो होता क्या है, हाँ। यस एंड नो, आंसर इज बोथ। आंसर को समझने का कोशिश करिएगा आप। हाँ। इफ वी आर न्यूट्रल, इफ वी आर टोटली न्यूट्रल, ठीक ओके। है, होगा क्या, हम वेट करेंगे। हम्म। क्यों वेट करेंगे? वेट करना बेनिफिशियल क्यों होगा? हम्म। अभी दो तरीके से आपके लेवल टूटेंगे, आइदर धीरे धीरे टूटेंगे, हम्म। राइट, और या फिर कोई इम्पल्सिव ब्रेकआउट होगा। हम्म। जब बड़ी कैंडल बनेगी या बड़ी ग्रीन रेड कैंडल्स बनेगी, ब्रेकडाउन होगा, राइट। इन हम्म। कंसोलिडेशन फेज, इफ यू आर वेटिंग, ठीक है, आप कर सकते हो वेट भी, आप इसको तुरंत भी एंट्री ले सकते हो विदाउट मैचिंग द प्रीमियम्स। ओके। समझो, क्योंकि अगर धीरे धीरे जा रहा होगा ना, डिके आपके फेवर में होगा, हम्म। राइट, यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द लिमिटेड डिके। बट अगर कोई इंपल्सिव मूव आया है, उससे कैंडल टूटी है, उससे क्या होगा, सपोज ऊपर टूटा है, आईवी ऑफ कॉल विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग, हम्म। करेक्ट। आईवी बहुत तगड़े से इंक्रीज होगी, और एक कंसोलिडेशन आईवी को कूल डाउन करेगा, हल्का सा कंसोलिडेशन कूल डाउन करेगा। वो कूल डाउन में आपको प्रीमियम्स बराबर मिल जाएंगे, अगेन यू विल बी सिटिंग ऑन अ decent consolidation phase. If we are keeping this a pure discretionary trading system, if we are treating it like a purely discretionary system, your answer is yes and no. Why? Because we will be seeing the charts. हम्म। If we are deploying it on algo, then the answer is only and only yes. We will wait for the premiums to match. ओके। क्योंकि हम अगर ट्रेडर है ना, तो जबरदस्ती ट्रेड में बने रहना भी नहीं चाहिए, मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। हम नॉन डायरेक्शनल है, हमें डायरेक्शनल तो ट्रेड करना नहीं है, हमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है। तो नॉन डायरेक्शन में हमारा फोकस क्या है कि रुका हुआ मार्केट चाहिए। हम्म। मार्केट रुकेगा, प्रीमियम मैच करेंगे, हम एंट्री लेंगे। मार्केट नहीं रुकेगा, हम जो भी नॉर्मल चल रहा है, बीच में तो रुकेगा ना, पूरे दिन में पूरे दिन नहीं हिलता रहेगा मार्केट, आधे घंटे के लिए रुकेगा, वो आधे घंटे डिके मिलेगा, बढ़ी हुई आईवी है वो मैच करेगी, कूल डाउन करेगी, वहां से प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। और आप दूसरी चीज ये है कि आपने इनिशियली मार्केट जितनी देर कंसोलिडेट किया, उतनी देर आपको प्रीमियम मिला होगा, ठीक है। तो आंसर इज यस एंड नो फॉर द डिस्क्रिशनरी, यस फॉर द एल्गो। यू कैन एल्गो, मतलब आप इसको एल्गो में भी बना सकते हो, सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हो, इफ यू हैव जीरो स्क्रीन टाइम, ठीक है, यू आर डूइंग सम ऑफ द अदर बिजनेस और वेल। डिस्क्रिशनरी की एक एज तो मिल ही जाती है एल्गो के ऊपर। हाँ, इमोशन बहुत जल्दी से कैटर करते हैं डिस्क्रिशनरी पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक एज हल्की सी मिल जाती है, सिस्टम वो चीज नहीं देखेगा, आप वो चीज मॉनिटर कर सकते हो।
उसका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको बेयर करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपका है, ठीक है। तो अभी एग्जिट अपने को क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हम्म इसमें काम कैसे किया जाता है। फिर हम इसका 2022 का पूरा, मतलब जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का सिमुलेटेड डेटा देख लेंगे कि इसने क्या रिजल्ट दिए, ठीक है। हम्म और उस हिसाब से आप इसको आने वाले टाइम में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। हम्म, सो अपन चलते हैं अब अपने सिमुलेटर के ऊपर। आई एम गोइंग टू ट्रेड इट ऑन स्टॉक मॉक, ओके। ठीक है। मैं इसको इस स्टॉक मॉक पे सिमुलेट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। हम जस्ट हम इसको बैंक निफ्टी में सिमुलेट करके देखेंगे, ठीक है। आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, नेवरदलेस दैट इज योर ओपिनियन, दैट इज योर चॉइस टू डू। हम कल का ही सिनारियो देख लेते हैं कि कल अगर हमने इसको ट्रेड किया होता, जैसे एकदम लाइव मार्केट में हम्म क्या चल रहा होती चीजें। अब 4 अक्टूबर का दिन है, हम बैंक निफ्टी सिमुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म 4 अक्टूबर जो तो आज का है, तो कल का दिन हम पकड़ लेते हैं 3 अक्टूबर का, ठीक है। तो हम्म, हमने क्या करना है, 9:40 के बाद हमें देखना है प्रीमियम्स का मैच, ठीक है। 9:45 के आसपास हमें प्रीमियम्स का मैच ढूंढना है। प्रीमियम्स में मैच जब मिले, हाँ, सी अराउंड हमारा प्रीमियम लगभग लगभग हमने को मिल गया, हम्म, 180 और 174 के आसपास, ठीक है। ट्यूसडे का दिन है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, वेंसडे को। तो हम एक दिन पहले कर रहे हैं, तो हम डिवाइडेड टोटल प्रीमियम को हम पहले ऐड करेंगे। टोटल प्रीमियम हमारा कितना है, 180 प्लस 175 पकड़ लेते हैं राउंड में, डिवाइडेड बाय 2, 177 आ गया हमारा नंबर। मतलब कि जब भी 177 पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगा, तब हम एडजस्टमेंट ट्रिगर करेंगे इसमें, ठीक है। हम्म, तो हम इसको ऐड करते हैं अपने स्पॉट पे, विच इज 44371। हम्म, तो अपसाइड में 44,550 के ऊपर, और 177.5 माइनस 44371, डाउन साइड में 44,200 है, 44,190 के नीचे। नीचे क्या है 190, ऊपर क्या है 548, ठीक है। तो जब इतना मूव करेगा तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। लॉट हम ले लेते हैं 10, हम्म, ठीक। हम्म, आगे चलते हैं, एक एक मिनट हम 5 मिनट से देख लेते हैं, हम्म, ठीक है। कब हमें एडजस्ट करना था, 190 पे। अभी 190, कहाँ चल रहा है, 358 पे, ठीक। ऊपर हमारा 540 था, हम्म, 300, 328, 318, 323। अगर प्रॉफिट देखेंगे तो अराउंड 0.6 का बन रहा है प्रॉफिट, ठीक हम्म, है। 355, 68, 350, 350। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, नीचे 193 है, ऊपर 540, 548 है, ठीक है। ठीक। तो अगर आप देखोगे, 1 बजे तक इस दिन हमें 10,000 मिल भी गया। तो हम्म, अगर 1% पे हम अपने लॉस को ट्रिगर कर रहे हैं, पिन हम्म, अप कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट को भी पिन कर सकते हैं, टारगेट भी पिन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट को हम थोड़ा सा एग्जैगरेट करेंगे, थोड़ा हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे कि हम जिसमें मैक्सिमम ले सकें। एग्जिट करने वाले एग्जिट भी कर सकते हैं, बट हम इसको आगे लेके जा रहे हैं एंड ऑफ द डे तक, क्योंकि हमारा एसएल तो हिट नहीं हुआ, मेन था एसएल 1% का, ठीक हम्म, है। 2 बज गया है, 400 पे है। 1 घंटा अभी और बचा है, हम्म, 380 चल रहा है, मार्केट में कोई मूव लगता है आया नहीं था सब्सटेंशियली। हम्म, 3, 3, 5, 10, 15। तो प्रिसाइसली ये हमारा एग्जिट टाइम होगा,
इस दिन कोई भी एडजस्टमेंट जैसे ट्रिगर नहीं हुआ, तो इस टाइम हमारा एसएल, हमारा जो एग्जिट क्राइटेरिया होगा वो ये होगा, जैसे हम लोग ने इनिशियली डिस्कस किया था कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है, या तो रेंज में रहेगा या थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आएगा। बहुत बड़े बड़े मूव जैसे आए उस दिन, हमने सितंबर में देखा था मोर देन 2% मार्केट मूव कर गया। तो उस समय क्या होगा कि ऐसे टाइम में हो सकता है हमें एसएल लेना पड़े। एसएल हमें कितना लेना है? एसएल हमें लेना है 1% का, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अभी के मार्केट सिनेरियो में आप इसको बैक टेस्ट सिमुलेट करके देख सकते हो और इसमें काम करके देख सकते हो। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग या जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस, मैं आपको एक बार इसका 2022 का डेटा दिखा देता हूं, या जनवरी 2023 का भी देख लेते हैं कि हमें जैसे 21 ट्रेड्स मिले, ठीक है। हमारा मैक्स लॉस, ये सिंगल लॉट के ऊपर ट्रेड मैंने बनाया है, लॉट आप देखोगे तो केवल एक लॉट है। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स ऐसा नहीं कि नहीं हुए, हर दिन अगर आप देखोगे ना, जनवरी के दिन भी 5 जैन को कितने सारे एडजस्टमेंट्स हुए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स होने के बाद भी 21 ट्रेड्स में जो हमारे विनिंग ट्रेड्स थे दोज वर 16, और लूजिंग ट्रेड्स थे दोज वर 5। मैक्स प्रॉफिट हमारा, क्योंकि प्रॉफिट में कोई कैप नहीं है, एक्सपायरी में तो ये सेंटर में अगर खत्म हो गया तो 3-4% तक भी दे देगा, स्ट्रेडल का मनीनेस हम जानते हैं। मैक्स लॉसेस अराउंड, या This is on one lot or two lots? वन लॉट, वी हैव डन इट ऑन वन लॉट, सी नंबर ऑफ लॉट इज वन ओवर हियर, ठीक Okay. है। ठीक है, तो मैक्स लॉस जैसे मैंने बोला था, पहले स्ट्रैडल को ट्रेड करने में 2 लाख के आसपास लगता था, 170 के आसपास। सो आई हाँ। यूज इट एज 2 लाख रुपीज एज माई टोटल कैपिटल डिप्लॉयमेंट ऑन वन लॉट ऑफ This स्ट्रैडल, this ठीक will है। be तो 9. उस हिसाब से 1% का एसएल, हाँ जी, This will be 9% on that particular month. यस, फॉर द पर्टिकुलर मंथ। Oh. क्योंकि देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी ना, वी विल नॉट बी एबल टू जज इट बाय 1 डे परफॉर्मेंस और 1 वीक परफॉर्मेंस, राइट। वी विल एटलीस्ट गो विद द 3 मंथ्स परफॉर्मेंस फॉर द सेम, है ना। तो मैक्स लॉस यहाँ पे 2300 क्यों दिख रहा है? 5 बार हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लॉस इज दिस बिकॉज 1% पे मैंने इसको कैप कर दिया है। और थोड़ा 200 रुपए आगे तक का लेके जाते, देखो 4 जनवरी को लॉस हुआ, ठीक है। 6 जन इट वॉज कॉस्ट टू कॉस्ट, 11 जैन को प्रॉफिट नहीं बना, 10 को प्रॉफिट नहीं बना, ठीक है। एंड अगेन 16 जैन वॉज माइनस कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट। तो इस तरह करते करते देखो 25 जैन माइनस 2300 विच वॉज द मैक्सिमम बिगेस्ट लॉस, ठीक है, फॉर दिस मंथ। Okay. ये जनवरी 2023 है, ठीक है। लाइकवाइज इफ आई चेक जैन 2021, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 20 ट्रेड्स, अगेन इट वाज अराउंड 16,000 का प्रॉफिट। मैक्स लॉस भी यहाँ पे है, देखो, फर्स्ट डे प्रॉफिट, सेकेंड डे 0.5 का प्रॉफिट, थर्ड डे 1% का लॉस, ठीक। फिर 18 को जैन को लॉस हुआ है, फेब में 2022 फेब इट वाज ट्रिमेंडस, क्योंकि बहुत हाई आईवी होता है, बहुत अच्छे प्रीमियम्स होते हैं, और ज्यादा प्रीमियम का मतलब है कम एडजस्टमेंट। लेकिन जहां पे हमें एसएल देना पड़ा वहां पे हमने 1% से ज्यादा का थोड़ा बहुत एसएल दिया होगा, इससे बड़ा एसएल नहीं दिया। मार्केट में यहाँ पे भी देखो लास्ट के 2 दिन लगातार लॉस हुआ है, ठीक है। अगेन फॉर द मार्च, मार्च इट वॉज अगेन 15,000, ठीक है। जस्ट प्लेइंग अ सिंपल स्ट्रैटेजी, देखो लगातार ऐसा नहीं, 2-2 दिन तक का हमने ऐसे लिया यहाँ पे। अगेन 0.5 माइनस 1%, माइनस 1%, ठीक। अप्रैल इट गोज माइनस, देखो 900 माइनस 0.5 का माइनस, अप्रैल शुरू ही नेगेटिव से हुआ था, लेकिन बाय द एंड अच्छा प्रॉफिट देके गया। कैसे? -0.5, -1%, -1%, केवल एक दिन प्रॉफिट, फिर -0.5, तो इसमें रहा, लेकिन नेट टू नेट, ठीक है, हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है। मई 22 में भी केवल 9,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी तक का आप देखोगे 16,000, 20,000 प्लस प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 लाख इट इज येट 4.5%, ठीक है। प्रॉफिट लॉस देखो, लगातार 3 दिन तक कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हुए हमें 1% के, ठीक है। तो मे वॉज अ डिफिकल्ट, 2022 में मे डिफिकल्ट था। जून वॉज अगेन ग्रीन, लेकिन देखो 4 दिन तक लगातार हमने लॉस भी लिया है, ठीक है। जुलाई अगेन प्रॉफिटेबल, It was ठीक है। generating अगस्त का देख लेते हैं, it या was generating around 7 to 8% on an average in last 1 year. यस यू कैन, हाँ, लास्ट अभी क्या था कि देखो स्ट्रैडल का प्रीमियम मतलब बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था दैट वाज आल्सो 25 का,
अभी हम्म क्या हो गया है कि लॉट साइज इज ऑल्सो रिड्यूस, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखेगा, बट हम्म कैपिटल का डिप्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। जो पहले 2 लाख रुपए का हो रहा था, अब वो 2 लाख का नहीं रहेगा एनी मोर, इट इज 1.10 तक हो जाता है। ठीक हम्म है। अब यहाँ पे भी देखो 4 to 5% आप इसमें लेके जा सकते हो, और जब आईवी बढ़ना शुरू होती है ना, तब तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। ठीक है। अभी इसमें हमने देखा कि टफेस्ट वॉज में तब भी 4.5% बन गया, हमें कुछ नहीं करना। देखो एडजस्टमेंट उस दिन उस समय भी ट्रिगर हुए थे, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ट्रिगर्ड, 5 मई वॉज एक्सपायरी, इतने सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद भी हमने ग्रीन में क्लोज किया था। ठीक है। और 4 मई को देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तुरंत हमारा 1% लग गया, हम निकल गए ट्रेड से, हमें फाइट ही नहीं करना है, हमारा 1% आरएमएस, हम निकल गए। ठीक हम्म है। सेम गोज आप देखोगे यहाँ पे भी हमें, जैसे यहाँ पे आपको एग्जिट टाइम भी दिखेगा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि हमने कोई एस वो नहीं लिया है, तो 9:30 पे इसमें एंट्री हुआ था ऑल दो, लेकिन 12 बजे हम लोग निकल गए थे। तब का सिनेरियो ऑल था, प्रीमियम ज्यादा थे, थोड़ा वॉलेटिलिटी हो भी जाती थी तो चलता है। करंट मार्केट के हिसाब से 9:40 के पहले हमें एंट्री करनी ही नहीं है किसी भी ट्रेड में। ठीक है। तो ये देखो -1% हुआ है, 9:30 पे एंट्री हुई, एंड 9:45 पे हमने एग्जिट कर दिया। फाइट ही नहीं करना है, 1% दिखा बंद करो, दैट इज माई आरएमएस। ठीक है। और यही आरएमएस आपको देर तक लेके आएगा। ठीक है। आपको डिसाइड करना है एज अ ट्रेडर कि आपको रूल के साथ साथ आरएमएस को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आरएमएस नहीं फॉलो कर रहे हो ना, बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग, नेकेड ऑप्शन सेलिंग आपका 2-3 दिन क्या 2-3 महीने का पैसा एक दिन में लेके जा सकता है। इसलिए रूल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म तो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड, दिस वाज द बेसिक स्ट्रैटेजी। ओके और इसके बाद अपने को कुछ ऐसे कुछ डिस्कस करना नहीं है। हाँ। if there is any doubts, our users will ask in the comment section. It's not an issue. हम्म। And if you बिल्कुल, have उसकी any, भी कोई क्या दिक्कत है नहीं, बीच वो में तो कंक्लूड करते हुए मैं, आपका सोशल मीडिया वो है ना। हाँ वो मैं अभी शेयर कर दूंगा, बट ये है जैसे कंक्लूजन में एक चीज है कि शॉर्ट स्ट्रैडल इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम अ लो वॉलेटाइल एंड साइडवेज मार्केट। लो वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट से तो आप इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो, बट क्योंकि इसमें रिस्क है, तो वॉलेटिलिटी के समय हमें इसे केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा, और रिस्क मिटिगेट करने के लिए हमें इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और ये एक दिन या एक महीने से नहीं पता चलेगा इसको, जब कोई भी स्ट्रैटेजी आप जब तक लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाओगे ना, तब तक आपको इस पे मजा नहीं आने वाला है। ठीक है। और जी। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, किसी को कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे, आप इस वीडियो में कृष भाई के नीचे, इस वीडियो में एल्गोमेटिक्स में तो क्वेरी कर ही सकते हैं, मैं पर्सनली एड्रेस कर दूंगा। बट इसके अलावा आप मेरे को ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है। Yeah. And before winding up this podcast, I want to ask you some few questions. Being a जी। finance guy, what you are going to suggest for a newbies, for those who are coming with a lesser capital, or maybe for that without having a prior experience, so they are directly get in and jump into the market, and they don't learn about anything about the options. They only go and do the option buying or punching somebody saying following the tips and calls. So for राइट। those kind of people, तो what kind of a suggestion you are going to do? सी द ओनली सजेशन फॉर एनी ऑफ द पर्सन, सी आई अंडरस्टैंड, वेन एवर वी इंटर इन मार्केट ना, एक बहुत ही ग्रीड रहता है, हम लोग इस मार्केट में करियर बनाने से ज्यादा पैसा बनाने आते हैं। Hmm. जैसे अगर आपने जॉब करनी है, हमें पता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का बीटेक किया, और उसके बाद उसके पहले 12 साल की एजुकेशन ली, फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ, राइट, नॉट इवन ट्वेल्थ, वो हमने 15 साल का लिया, बोलना सीखा, लिखना सीखा, तब जाके हम केपेबल हुए हैं कि 10 रुपए मार्केट से, आई मीन मार्केट एज इन की इंडस्ट्री बाहर हम बना सकें। ठीक है। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 50,000 की सैलरी हम पा सकें। तो हमें सबसे पहले मार्केट में इंटर करते समय, स्टॉक मार्केट में इंटर करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे ओवरनाइट में बहुत अमीर बन जाऊंगा। Hmm. आपको अगर करना भी है ना, आप कर दो, आप एंट्री ले लो मार्केट में, बिना सीखे उतर जाओ, मार्केट से बड़ा टीचर कोई नहीं है, मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है, या तो आपको बाहर ही कर देगा, बिगिनर लग दिखेगा, लेकिन बाद में आपको बाहर करेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मार्केट में लॉस नहीं करा है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में कभी मत आना कि लॉस नहीं होगा। धीरे धीरे आओ,
एक चीज होती है ना, बेबी स्टेप्स की तरह बड़े हुई है। अगर पैदा होते ही आपने अपने मुंह से महाभारत निकाल दी होती ना, शायद आपके माँ बाप सदमे में आ गए होते। धीरे ही धीरे हुआ ना, आपने पहले थोड़ा बहुत सीखा, फिर माँ बोलना सीखा, फिर आगे बढ़े। मार्केट इज ऑल्सो सेम। Hmm. नेवर एवर एवर कम इन मिसकंसेप्शन ऑफ एनीवन। किसी के भी मिसकंसेप्शन में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको प्रॉफिट कराऊंगा, तुरंत उस आदमी से दूर भाग जाओ। जो आदमी आपसे कहे कि मैं प्रोसेस सिखाऊंगा, प्रॉफिट या लॉस मार्केट के ऊपर है, आप वहां पे थोड़ा सा रिलायबल कर सकते हो चीजों को। आपका सेविंग, आपका कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी खुद की लाइफ का। ठीक है, कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, और कैपिटल ही खो देंगे तो इट्स बेटर कि कैपिटल बचा के धीरे धीरे उतरो, एक एक लॉट से ट्रेड करो। अभी का मार्केट सिनेरियो इज परफेक्ट फॉर लर्निंग। क्योंकि अगर अभी के मार्केट के हिसाब से आपने कैपिटल प्रिजर्व भी कर लिया ना, या थोड़ा बहुत चला गया, तो ये मान के चलिए जब मार्केट थोड़ा बहुत भी फेवरेबल होगा, देन यू विल डू वंडर्स इन मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, और हर एक ट्रेड में चिपक के रहना सीखिए। नेवर हॉप स्ट्रैटेजीज। आज आपने कुछ सीखा, कल आपने कुछ सीखा, आपने किसी से सीखा, तो उसका एक्सरे करना आपके ऊपर है। उसको पूरा बैक टेस्ट करो, सिमुलेट करो, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड के अलावा अगर रियल ट्रेड लेना है तो एक लॉट दो लॉट से करना शुरू करो, हैबिट बनाना शुरू करो, उस ट्रेड में एंड तक बने रहना शुरू करो। जब ये सब होने लगे ना, फिर बात करी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। पहले इतनी आदत आपको बनानी है, और यही टफेस्ट पार्ट है कि हम लोग रुकना नहीं चाहते हैं, बहुत जल्दी है सबको कि तुरंत सब कुछ चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो दैट वुड बी द मैसेज फ्रॉम माय एंड। यस, Thank you so much, Harshit Bhaiya, for coming into our podcast series and giving your valuable knowledge and your time. थैंक यू सो मच क्रिश अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं भी कुछ शेयर कर सकूं, एंड यू बिलीव्ड दैट हाँ आई कुड आल्सो गिव सम इनसाइट्स। ठीक है, Yeah, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी क्रिश। my pleasure. So that's all from my side today, guys. If you like the content, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. If you have any questions regarding the strategy which you seen in this video, you can ask the questions in the comment section. We'll meet in next podcast. Bye bye. Have a great day. सेकंड क्लियर।